ability to adjust with the society or ability to adapt the social rules to make the change in the society or make the human being as a social being टू एडजस्ट विद द सोसाइटी। ये आपका एबिलिटी है और एडेप्टेबिलिटी है, जो कि आप क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं या फिर आप वहाँ पे एडजस्ट करते हैं खुद को। तो इसके कंसेप्ट को हमने पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था जॉनसन का, देन कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन किया था एंड सोशल एजेंसीज को हमने नॉर्मली 2 टास्क में डिवाइड किया था। मैं रिकॉल करवा रही हूँ ओनली, अगेन मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट जहाँ से हमने कल तक ख़त्म किया था उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो सोशल एजेंसीज कितने टाइप के हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, दैट इज मेनली होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो फॉर्मल में क्या आएगा, जहाँ पे सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है या फिर सजा हुआ रहता है, दैट मीन्स अरेंज्ड हुआ रहता है, बना हुआ रहता है एक सीक्वेंस में, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। जहाँ पे अरेंज नहीं है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी किया था, स्कूल, टेम्पल, गुरुद्वारा, लाइब्रेरीज, आर्य समाज एट्सेट्रा फॉर्मल में है। इनफॉर्मल में क्या है, इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, प्लेग्राउंड एट्सेट्रा। तो ये सब क्या था, उसके बाद प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद हमने आए थे कहाँ पे, फैमिली पे। अभी ये बता दो, फैमिली का क्वेश्चन आए, अगर सपोज आए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन एंड राइट अबाउट द फैमिली एंड कम्युनिटी और राइट अबाउट द फैमिली एंड स्कूल रिलेटेड टू सोशलाइजेशन और एसोसिएटेड विद द सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन के साथ और सामाजिकरण के साथ अब उसके संबंध में बताते हुए स्कूल का रोल बताइए और विद्यालय का रोल बताइए या फिर फैमिली या परिवार का रोल बताइए। तो उसको अगर मेंशन करना है तो आप क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने 2-3 पेजेस लिख लिया है, किसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दिया, मीनिंग दिया, सब कुछ लिख लिया है। तो उसके बाद मैक्सिमम और कितना पेजेस लिख सकते हैं, हार्ड टू हार्ड हमने हार्डली अगर लिखना है हमको मेंशन करना पड़ेगा और 3 to 4 पेज हम लिख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं लिख पाएंगे। सो 2 पेजेस आप फैमिली के लिए लिखोगे, 2 पेजेस आप स्कूल के लिए लिखोगे। ठीक है, अभी एक पॉइंट बताती हूँ, बेसिक चीज़ क्या होता है ना, स्कूल एंड फैमिली में कॉमन चीज़ें हैं, स्कूल, फैमिली या कम्युनिटी, पीयर ग्रुप, सब में एक कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आपका डेवलपमेंट होता है, आपका विकास होता है। क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे कि फैमिली क्या है ये तो बताया आपने, स्कूल क्या है ये भी बताया, एक एक डेफिनेशन भी दोगे प्रॉपर, उसके कल्चर रेसेस के बारे में भी बताओगे, कैसे आपको वहाँ पे मिक्सचर ऑफ कल्चर मिलता है या फिर एक मिक्सिंग नेचर है, इन्वायरमेंट में प्रॉपर वे से सब कोई मिलजुल के रहते हैं, ये सारे पॉइंट्स बताए। उसको छोड़ के भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको डेवलपमेंट में हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह देखते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों का डेवलपमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फैमिली के अकॉर्डिंग। तो ऑलरेडी आपने कितने टाइप के डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं विकास, दैट इज हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ा था 6 टाइप्स में, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट हमने नहीं पढ़ा, इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा, कॉग्निटिव पढ़ा, फिजिकल पढ़ा हमने। सो ये जो पॉइंट्स आना, ये पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर फैमिली से बच्चा लर्न कर रहा है तो फैमिली से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। उसी जगह पे फैमिली वर्ड को स्किप करके अगर स्कूल मेंशन कर दे तो स्कूल के लिए भी हो जाएगा। तो ऐसा ट्रिक रहता है कि आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चंस आता है तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे फैमिली है तो फैमिली के कुछ पॉइंट्स लिख दिए, उसी पॉइंट्स को सेम हम स्कूल में भी लिख सकते हैं, बाकी हम रिप्लेस कर देंगे वर्ड को फैमिली से, कि फैमिली को हटा के वहाँ पे स्कूल रख दो। ठीक है, ऐसा आप कम्युनिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीयर ग्रुप के लिए लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम उससे क्या होगा, आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, थोड़े से में ही आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पॉइंट है देखिए, फैमिली, फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये एक छोटा सा यूनिट था। फैमिली एक क्या है, छोटा सा यूनिट है, इकाई है, किसका, सोसाइटी का। सोसाइटी से सबसे स्मॉलेस्ट चीज होता है फैमिली, ये पॉइंट हमने किया था। फैमिली में क्या है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज अ ब्लड रिलेशनशिप। हम लोग ब्लड रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, बट समटाइम्स वी कैन नॉट बोरो दिस ब्लड रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि हम कहीं पे जाते हैं, किसी को अपना फैमिली मान लेते हैं या फिर ऑर्फनेज में जो बच्चे रहते हैं उसमें ब्लड रिलेशनशिप है नहीं, तो वहाँ पे जो केयर, एफेक्शन या फिर लव रहता है वो भी एक रिलेशनशिप के लिए मेजर बॉन्डिंग टाइप का है, सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग है, संबंध बनाता है।
ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो अपना फैमिली मेंबर बोले तो क्या होगा, ब्लड रिलेशनशिप रहेगा, खून का रिश्ता रहेगा। उसके बाद आता है पॉइंट कि यहाँ पे संबंध रहेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट हमने किया था कल के क्लास में। डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर का डेफिनेशन दिया था हमने। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्लियर, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन who live under the same roof, are connected by blood and own a consciousness of काइंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉयलिटी। तो यहाँ पे ना सारे लोग एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। मतलब हम अगर सोचते हैं एक दूसरे के लिए बहुत सोचेंगे, केयर करेंगे एंड सही इंफॉर्मेशन से सोचेंगे। इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, जो कि हमें जोड़ता है एक दूसरे से। द इंफॉर्मेशन विच कनेक्ट वन पर्सन विद द अनदर वन। सो यहाँ पे एक दूसरे से जोड़ेगा। यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप है, हम सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो इसको बोला गया क्या, कि फैमिली। तो इन्होंने क्या बोला, फैमिली के अकॉर्डिंग इन्होंने बॉन्ड बताया एंड पर्सन्स का एबिलिटी बताया, एक लॉयलिटी पॉइंट को रखा एंड कनेक्शन किया। एंड ये भी कनेक्शन कंसियस माइंड में, कंसियस माइंड में मीन्स जहाँ पे आप सोच सकते हो, समझ सकते हो सारी चीज़ों को, रिश्ते क्या होते हैं, व्हाट इज ब्लड रिलेशनशिप, और ब्लड मीन्स क्या होता है। अभी ब्लड का मतलब हम लोग सुनते हैं सिर्फ खून, बट ब्लड अभी क्या होता है, फैमिली मेंबर्स के लिए ब्लड का रिलेशनशिप बोला जाए तो बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। अभी दूसरों के लिए अगर ब्लड रिलेशनशिप बोलोगे तो उनके लिए कुछ नहीं फील आएगा। तो ये फीलिंग्स का भी मैटर यहाँ पे आता है, इमोशंस फीलिंग्स का मैटर। तो इसमें से और भी डेवलपमेंट क्या आया, इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चों को, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, हम लोग कनेक्टेड है अपने ब्लड रिलेशन के थ्रू अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, अभी इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था। क्या देता है फैमिली, आपको क्या प्रोवाइड करता है। एक छोटे बच्चे को आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैक्सिमम यहाँ पे कुछ कुछ होंगे आप में से जिनका बेबीज भी होंगे, तो वो अपने बेबीज को, या फिर जस्ट लाइक मेरे अगर कजिन्स होंगे या फिर मेरे से कोई छोटे भाई बहन होंगे, तो मैं उनको क्या सिखाऊंगी। दैट इज फैमिली ऑलवेज ना कैरेक्टर देता है, दैट इज कॉल्ड सोशल ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन्स होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर वर्ड को कहीं कहीं पे फैक्टर बोला गया है। जैसे आपने पढ़ा था टू फैक्टर थ्योरी, मोनार्किक थ्योरी, ट्राइकिक थ्योरी, ऐसे थ्योरीज पढ़ा था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। ये जो चीजें थी ना, ये फैक्टर मीन्स होता है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बेस्ड पे। ठीक है, क्लियर है वॉइस, सुनाई दे रहा है, ठीक है। ओके, चलो। तो देखो, सप्लीमेंट ऑफ सोशल स्टेट। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ को खाना है, जैसे मैंने आज सप्लीमेंट पे, मुझे कुछ फूड नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पर मैंने कुछ सप्लीमेंट लिया। मेरे बॉडी में कुछ कमी है तो मैं वहाँ पे कुछ विटामिन्स लेती हूँ या फिर मेडिसिन्स लेती हूँ एज अ ड्रग। सो ये ड्रग हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, हार्मफुल नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। एज अ सप्लीमेंट बॉडीली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारा बॉडी जो चाहता है, हमारा शरीर जो चाहता है, देह जो चाहता है, उसको फुलफिल करने के लिए ये चाहिए। ठीक है, सो इसके साथ आपका बॉडीली कुछ कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। जैसे हमारे बॉडी का नेचर है, सबका सोने का पैटर्न अलग अलग है। सब जब रात को सोते हो ना, स्लीपिंग पैटर्न, ड्रीमिंग पैटर्न, ये सबका अलग है। इवन ये वर्किंग पैटर्न, सब वर्क करते हैं या फिर चलते फिरते भी है ना, काम करने का जो एबिलिटी है वो भी सबका अलग है। आईक्यू अलग है। देन कोई इमोशनली सोचता है तो कोई उसमें लॉजिक डाल के सोचता है। तो डिफरेंट वेज से सब कुछ सोचा जाता है, तो डिफरेंट पर्सनालिटीज है। हमने पर्सनालिटी पढ़ा था यहाँ पे। तो वैसे ही ना, यहाँ पे सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए इतने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके साथ इतने इंडिविजुअल्स भी हैं। तो सोशल ट्रेड्स होता है सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए आपको, आपके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स के साथ जो भी बड़े लोग हैं वो क्या देते हैं, कैरेक्टर्स देते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड ट्रेट्स। ये ट्रेट्स होता है कैरेक्टर और बिहेवियर। कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर वो बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है पता है, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म बाय सोशल कंस्ट्रक्शन, बाय सोशल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि समाज ने बनाया,
फैमिली मेम्बर्स भी समाज में इंक्लूडेड है। सो वी आर इंक्लूडेड इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी एग्जैक्टली क्या करता है, हमारे थ्रू इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचाता है, तो सोशल ट्रेड्स उनको पहुंचा, एंड फाइनली फ्रॉम ह्यूमन बींग वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इंसान से वो कन्वर्ट होते हैं क्या, सामाजिक प्राणी में, दैट इज सोशल बींग में। वो नॉर्मली ह्यूमन बींग एज ए ह्यूमन बींग पैदा होते हैं, पर बर्थ वो ह्यूमन बींग रहते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं जैसे जैसे वो कैरेक्टर्स को एडप्ट करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हम सोसाइटी में ना डिफरेंट क्लासेस में हैं, सबका सरनेम अलग है, सबका फैमिलीज अलग है, सबकी कम्युनिटीज अलग है, ठीक है। कोई यहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज होगा, जैनिज्म होगा, हमने कल भी बोला था, बुद्धिज्म होगा, जो बौद्ध धर्म लेते हैं, या फिर इस्लामिक धर्म जो लेते हैं वो होंगे। देन पंजाबी है, उड़ीसा के हैं, बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो उनके भी कम्युनिटीज होता है, एंड कम्युनिटीज के अंदर अगेन छोटे छोटे से सोसाइटी रहते हैं, क्या बोलते हैं, एक तो बड़ा सोसाइटी होता है डिफरेंट कम्युनिटीज को मिला लो, तो अगेन ना सब सोसाइटीज भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं सब सोसाइटीज, मतलब समाज के अंदर भी छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट्स को हमने तो पहले मेंशन किया, कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के अंदर अगेन सरनेम के अकॉर्डिंग भी वेरिएशन आता है। तो ये इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हो गए ना, कि क्लास सिस्टम हो गए, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, दैन इतनी सारे वेराइटीज, लॉट ऑफ वेराइटीज आते हैं। सो एक साथ इसको मिला लो ना, तो क्या बन जाएगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोगों को एक एक चीजों में कैटेगराइज्ड कर रहे हैं, हम उसको एक एक भिन्न भिन्न अवस्था में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता है। फैमिली ही ऐसा चीज है जो कि सिखाता है कि आप बड़े होंगे तो एक मिडिल क्लास से अगर बिलोंग करते हैं तो आप मिडिल क्लास के ही रहोगे, आप कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं हायर क्लास में और लोअर क्लास में। वैसे ही एक लोअर क्लास का फैमिली अगर है तो उसके जो बच्चे रहेंगे वो लोअर क्लास के ही होंगे, बिकॉज उनका नेक्स्ट 5 जनरेशन, 10 जनरेशन, इवन इफ 100 जनरेशन, जब तक ये क्लास सिस्टम नहीं हटता वो लोअर क्लास में रहेंगे। हाँ, उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व हो जाए, बट ये क्लास सिस्टम्स नहीं हटेगा, ठीक है। ये होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फैमिली फोकस करके आपको बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, आपको सिखाता है कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना चाहिए। देन फैमिली इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिटी, ये भी मैंने बताया था। यूनिवर्सलिटी दैट मीन्स जैसे ये पूरा यूनिवर्स है ना, तो हर एक जगह पे इतने सिटीज हैं, इतने स्टेट्स हैं, इतने वर्ल्ड्स में कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज में ऐसी फैमिलीज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ओनली फैमिलीज हैं, बाहर भी ऐसी ही फैमिलीज हैं, सोसाइटीज हैं, ऐसे ही कल्चर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चलता है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, जो जो कल्चर्स हैं, मॉडर्निटी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे हमारा समाज में विकास हो रहा है वैसे वैसे ये सारी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सलिटी है, दैट मीन्स ऑल ओवर द इंडिया नहीं बोलेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पॉइंट को फैमिली एक रोल प्ले करता है, किसके लिए, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए। अभी यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स फैमिली इज कंपल्सरी और दैट इज अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन, रोल मॉडल फॉर एवरीवन। जैसे होता है ना, प्लांट्स के या पेड़ों के जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, वैसे फैमिली भी सोसाइटी का रूट है, ठीक है, सोसाइटी का रूट है, सोशलाइजेशन के लिए बेसिक पॉइंट देता है। अभी फिफ्थ पॉइंट, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैम। तो लोगों के अंदर, अभी सोसाइटी के लिए तो वो रेस्पॉन्सिबल है ही, दैट मीन्स वो सोसाइटी को बनाते भी हैं, अगर कहीं पे नेगेटिव वे से देखें तो वहाँ पे बर्बाद भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्क तो चलते रहता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सोसाइटी के लिए, हमारे पास भी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वी आर ऑल्सो कैरिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सोसाइटी, ऑफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए और उसके डिफरेंट कल्चर्स को, चीज़ों को अपलिफ्ट करने के लिए हम करते ही हैं। बाकी उसको छोड़ के भी सोसाइटी में और भी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली, तो फैमिली पे आप रिस्पॉन्सिबल कब बनते हैं, जब बड़े होते जाते हो, टीन एज में आते हो, उसके बाद घर पे थोड़ा थोड़ा काम करना सीख लेते हो, ठीक है। सो हम ना यहाँ पे एक तरह का पहले का जो सोसाइटी रहता था उस सोसाइटी को बोला जाता पेट्रियार्कियल सिस्टम, पेट्रियार्कियल सिस्टम, दैट मीन्स पेट्रियार्की उसमें मेंशन होता था, ये बोल सकते हैं पुरुष प्रधान देश,
या फिर पुरुष प्रधान जो भी स्टेट हो गया, सिटी हो गया, ऐसे रहेगा। तो उसके हिसाब से अभी वो थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हो गया, बिकॉज़ ये एंशिएंट पीरियड में था। ये चीज़ आप पढ़ोगे कंटेम्परेरी में एंड जेंडर में। तो उस पीरियड में क्या होता था, इवन इफ यू वॉच ओल्ड मूवीज, तो वहाँ पे अभी के टाइम पे भी आप अगर ओल्ड मूवीज देखते हो ना, वहाँ पे आप पूरा डायरेक्टली जान पाओगे कि वहाँ पे जेंडर बाइसेस है, लिंग भेद है। क्या चीज, अगर कोई गर्ल्स है तो वो हाउस कोर और घर के जितने भी काम है वो करेंगे, डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर सकते। बॉयज डिसीजन मेकिंग करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसको बॉयज नहीं बोलोगे, उनको मेन बोलेंगे। सो मेन डिसीजन मेकिंग के लिए है, वो इकोनॉमिक कंडीशन को संभालेंगे घर का, जिनको जो भी ज़रूरत है वो फुलफिल करेंगे। बट फैमिली में घर पे कौन रहेगी, फीमेल्स रहेंगे, एंड वो घर का सारा काम करेंगे, उनको नर्चरिंग करेंगे, जो ओल्ड पर्सन्स हैं या फिर यंग वंस हैं उनको रियरिंग करेंगे। दैट मीन्स उनके केयर करेंगे, उनको खाना देंगे, उनका परवरिश करेंगे। तो इतना चीज़ होता था। बट अभी के टाइम पे जितना मॉडर्निटी आ रहा है, जितना चेंजेस आ रहा है, उसके थ्रू ये सब चेंज हो रहा है। ठीक है। सो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए इक्वल होते जा रहा है। ठीक है। देन लास्ट वन, रूल्स, ट्रेडिशंस, कल्चरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑल्सो प्रेजेंट। तो रूल्स है, नियम कुछ है ना, नीति नियम, ट्रेडिशंस हैं जो कि हम लोग पहनते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। क्यों? हमारा संस्कृति ये बोलता है, हमारे संस्कृति के हिसाब से जो वैल्यूज है, नियम है, वो सारे यहाँ पे सोसाइटी में प्लस फैमिली में प्रेजेंट है। तो फैमिली से ही ये हमें आता है, ट्रांसफर होता है। अगर मदर ऐसे कपड़े पहनती है तो उनसे हम भी फॉलो करते हैं। बट समटाइम्स हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लोगों से, जो बाहर के लोग हैं उनसे। बट कल्चर हमारे अंदर है, तभी है। ये पॉइंट्स हो गए थे। देखो अभी नेक्स्ट आता है, फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का एजेंसी है तो कैसे काम करे, एक एजेंसी क्या काम करता है, जैसे एक होता है ना, वेडिंग एजेंसीज होता है, तो वेडिंग प्लान करते हैं वो लोग, वेडिंग प्लानर्स भी बोला जाता है। तो वो लोग जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में हर एक चीज़ को करते हैं, एंट्रांस ऐसा होगा, एग्जिट ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ पे होगा, सारा चीज़ ए टू जेड अरेंज करते हैं। वैसे ही फैमिली भी सारा कुछ अरेंज करता है बच्चों में, बचपन से लेके आपका, जब तक आप पूरा इकोनॉमिकली आप खड़े नहीं हो जाते हो अपने पैरों पे, तब तक आपको फैमिली सपोर्ट करता है। उसके बाद भी सपोर्ट करता है, बट इकोनॉमिकली नहीं, ओनली मेंटली। ठीक है। अभी क्या क्या डेवलपमेंट पॉसिबल होता है फैमिली के थ्रू, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है। और भी मैं कुछ नोट्स आपको दे दूंगी जहाँ पे कंपैरिजन है, बहुत सारे बहुत टाइप्स के नोट्स हैं। जिनको एक्स्ट्रा पढ़ने का है तो मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी रखी हूँ, या फिर और भी दे दूंगी, वहाँ से कलेक्ट करके आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। सो फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर जनरली look after the sorry look after the children is by the family. So children are generally look after the children. So ये नहीं होगा, children are generally look after by the family होगा। यहाँ पे children मिसिंग होके आ गया, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डबल लिख दिया है। द चिल्ड्रन यहाँ पे फिर से नहीं होगा, द चिल्ड्रन आर जनरली लुक आफ्टर बाय द फैमिली। बच्चों को कौन देखते हैं, घर वाले देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, घर वाले ही उनका परवरिश करते हैं। सो यहाँ पे द चिल्ड्रन को थोड़ा काट दीजिएगा। ठीक है। द चिल्ड्रन इज यहाँ तक काट देना। देन नेक्स्ट, द फैमिली looks after the children as regards their food, then their different types of things। दैट इज हम बोल सकते हैं उनके जो टैलेंट है उसको भी देखेंगे, उनके जो नीड्स होते हैं वो भी देखेंगे, एंड जिनका कुछ भी डिजीज है या बीमारी होता है, दैट मीन्स इलनेस, उनके बॉडी में अगर इलनेस है, जो कि कुछ कुछ होते हैं ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक वर्ड पढ़ोगे, इंक्लूसिव मीन्स सारे बच्चों को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। जो बच्चे एबल नहीं होता मीन्स वो डिजेबल्ड हैं, तो उनको भी क्या करेंगे, फैमिली मेम्बर्स उनको तो मार नहीं सकते, तो उनको भी केयर करते हैं। इलनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनको हर एक पॉइंट पे देखभाल करता है। अगर वो इल है या फिर उनको फूड चाहिए, इवन उनके कुछ सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उनका जो टेंडिंग एबिलिटीज़ है, मीन्स ये चीज़ मुझे करना है, टेंडेंसीज है, वो सारी चीज़ों में वो हेल्प करते रहते हैं। ठीक है।
फैमिली इनकलकेट्स डिफरेंट हैबिट्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में फैमिली क्या करता है, जैसे आप ना ऊपर से अगर कहीं जगह पे थोड़ा थोड़ा पानी गिरा, बहुत जोर से बारिश हो रहा है एंड कहीं पे पानी गिर रहा है, तो आप क्या करते हो, नीचे एक घड़ा रख देते हो या फिर जस्ट लाइक कोई मग या फिर कैन जैसा कुछ रख देते हैं, वहां पे पानी ड्रॉप वाइज हो या कुछ कुछ गिरते रहता है, वहां पे स्टोर होता है। वैसे ही है आपके बच्चे। बच्चे छोटे हैं तो वो एम्प्टी बॉक्सेस हैं या फिर एम्प्टी वेसल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं खाली डब्बे हैं या खाली मॉग जैसे हैं। तो उसमें जैसे आप डालोगे हैबिट्स, उनमें वैसे ही एक्सप्लोर वो करेंगे हैबिट्स को, और भी ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इंटीग्रेट्स करेंगे अपने डिफरेंट हैबिट्स को एंड मिक्स करके अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, प्लस हैबिट्स को भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आता है द चिल्ड्रंस, सॉरी, फैमिली इनकलकेट्स मीन्स डालना या फिर उनमें घुसाना, ऐसा टाइप होता है। तो फैमिली इनकलकेट डिफरेंट हैबिट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में डालते हैं। The children follows their elders like getting up early, maintain a disciplined life, learning to stand, work, sleep, think them, just like them। ठीक है, think just like them। तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, ऑलवेज अपने बड़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे फॉलो करते हैं कि उनको, जैसे बड़े लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, तो बच्चे अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो वो भी सुबह उठ जाते हैं। वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन की क्या होता है, दैट इज अ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। जैसे हम अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में है ना, अगर सपोज देखिएगा मॉर्निंग में उठ के आप फोन देखते हो, तो बच्चे भी साइड में है ना, वो भी वही लर्न कर रहे हैं एंड वो भी पहले उठ के फोन देखेंगे। अगर आप मॉर्निंग में उठ के एक योगा कर रहे हो या फिर कुछ एक कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज बोल सकते हैं प्रतिदिन का जो नियमित काम होते हैं वो सारे करना, एवरीडेज वर्क जो भी रहता है, पॉसिबल वर्क्स रहता है लाइफ के, वो सारे कर रहे हैं। तो एक बच्चा भी वही सब लर्न करेगा, कैसे चलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, सब कुछ ए टू जेड बच्चा आप लोग से ही सीखता है, मतलब हम लोग से ही सीखता है। क्योंकि वो छोटा है, वो हमसे लर्न करेगा। स्पेशली पापा मम्मी से, दैट मीन्स पेरेंट्स से वो लर्न करते हैं, माता पिता से ही वो हर चीज को सीखते हैं। ठीक है, याद रहा इतना, कंप्लीट हुआ, समझ आया इतना। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर पॉइंट्स हम चेंज करें, थोड़ा-सा देखिए, यहाँ पे म्यूट कर लो। यहाँ पे एक पॉइंट चेंज करें, यहाँ पे फैमिली एज़ एन एजेंसी ऑफ सोशलाइज़ेशन नहीं करके, फैमिली की जगह पे इंस्टेड ऑफ फैमिली हम यहाँ पे लिखे स्कूल। स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइज़ेशन। तो क्या करेंगे, जहाँ से बच्चे ओनली आप फैमिली का वर्ड लिखते हैं ना, फैमिली को रिप्लेस करके वहाँ पे स्कूल नहीं लिख के टीचर लिखेंगे। ठीक है, आपको मैं बेसिक बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का पहला पहला जो यूनिट था, फर्स्ट यूनिट, फॉर द फर्स्ट यूनिट आप क्या करते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इतना सारा चीज को याद रखना है। तो बेसिक कुछ पॉइंट्स रहता है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, एनवायरमेंट, स्कूल, हेरिडिटी, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स को आप मेंटल डेवलपमेंट के भी लिए लिख सकते हैं, आप फिजिकल डेवलपमेंट में भी लिख सकते हैं, सारे डेवलपमेंट प्रोसेस में आप लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स का थोड़ा-सा बेसिक चीज़ अलग-अलग होता है। क्या? अगर फिजिकल है तो शारीरिक विकास होगा, दैट मीन्स बॉडीली जो डेवलपमेंट होता है वो होगा, बॉडीली इसका ग्रोथ, हाइट, ये डेवलप करेगा। बस आपको देखना है बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, अर्ली स्टेज में है या फिर इन्फेंसी स्टेज में है या फिर एडल्ट स्टेज में है, दैट मीन्स एडोलेसेंस पीरियड में है। तो उस अकॉर्डिंग आप सोच के अगर लिखे तो इतना आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ याद रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मेंटल डेवलपमेंट में देखते हैं तो क्या लिखते हैं, मानसिक विकास कैसा हो रहा है, अभी मानसिक विकास का आपने इतना कुछ पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट और द मेंटल डेवलपमेंट। सो मेंटल डेवलपमेंट नीड्स, क्या नीड करता है, नॉलेज, नॉलेज के ऊपर या ज्ञान के ऊपर, कैसा एक बच्चा ज्ञान लेता है, ठीक है, उसके ऊपर। तो एक छोटा बच्चा भी ज्ञान लेता है, एक बड़ा बच्चा भी ज्ञान लेता है, बट छोटा बच्चा लॉजिकल थिंक को नहीं सोच पाता, बट बड़ा बच्चा थिंक कर सकता है, इतना ही डिफरेंस है। बेसिकली आपको 3 to 4 पॉइंट्स लिखने रहते हैं हर एक चीज के अंदर। तो उस हिसाब से अगर डिफरेंस आप जान लो तो आप फटाफट लिख सकते हो। जैसे लैंग्वेज वेरिएशन, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बोला है, दैट इज, अगर लैंग्वेज होता है तो लैंग्वेज, एक क्वेश्चन आया था
आज के क्वेश्चन मैं देख रही थी तो उसमें था दैट इज लैंग्वेज। ये जो टर्म है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच स्टेट और कंट्री। दैट इज नॉट स्टेट, वहां पे गलती से स्टेट मेंशन था, बट कंट्री। जैसे कि यहाँ पे है जर्मन, ठीक है, इटाली, स्पेन एंड लैटिन। दैट मीन्स ये कौन से टाइप के वर्ड से आया है? कौन से टाइप के वर्ड से आया है, कोई एक बता पाएगा? आप लोग पढ़े हो? अच्छा, लैटिन वर्ड से जो आया है इसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज मतलब क्या है? व्हाट? हाँ जी। मैंने पूछा लैंग्वेज मीन्स क्या है, मैंने नहीं पूछा लिंगुआ मीन्स क्या है। लैंग्वेज मीन्स वर्ड, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स वर्ड, बट लैटिन में इसको मेंशन किया गया लिंगुआ। दैट मीन्स लिंगुआ मीन्स होता है टंग। बाय यूजिंग योर टंग यू कैन प्रोड्यूस और प्रोनाउंस ए वर्ड। इसलिए लैंग्वेज अगर पूछा गया तो आप समझ के आंसर दोगे। लैंग्वेज अगर पूछा गया तो वहां पे वर्ड मेंशन करना है। अगर लिंगुआ मेंशन किया गया है, टंग मेंशन करना है। ठीक है, ऐसे रॉन्ग होते रहता है। तो वैसे पॉइंट्स को आप लिखेंगे। थोड़ा सा म्यूट कर लो बेटा। चलो। अच्छा, तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या मेंशन करना है और क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे भी है। तो स्कूल इतना इसलिए हम लोग ना सोशलाइजेशन जब भी पढ़ता था, हम कभी पढ़ के नहीं जाते थे। थोड़ा बहुत जान लिए, टीचर ने बोला था, बस हो गया, इतना इनफ है। ठीक है, इसको स्टोरी जैसा लिखेंगे, जैसे आप लोग ऐसे राइट करते हो ना, ऐसे आने से वैसे ही लिखना है। बिकॉज पॉइंट सारा आपको पता है, फर्स्ट यूनिट से आपने सोशल डेवलपमेंट पढ़ा, तो सोशल डेवलपमेंट स्पेशली कहाँ पे लिखेंगे? सोशलाइजेशन प्रोसेस में। अभी सोशलाइजेशन प्रोसेस जैसे एएनयू के बच्चे के ना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3.4 में ये क्वेश्चन है आई थिंक। 3.5 में सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो socialization, if you didn't not or didn't get your point from the socialization, then how you put this point in social development? कैसे आप डालोगे इस पॉइंट्स को अगर आपको नॉलेज ही नहीं है सोशलाइजेशन के ऊपर? आपको कोई पॉइंट नहीं मिला सोशलाइजेशन, तो सोशल डेवलपमेंट लिख ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए एंड आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? फटाफट फिजिकल डेवलपमेंट इज कंपलसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ एजेंसीज। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इवन ये बच्चों का इमोशनल, कल्चरल, और अब बोल सकते हैं हम लोग वोकेशनल। मैंने एक चीज ओनली ऐड किया, दैट इज वोकेशनल। वोकेशनल क्या है? अर्निंग। आपको कमाई चाहिए। अभी खुद बड़े हो गए हो, एडोलेसेंट पीरियड में है हम लोग, तो एडोलेसेंस से कुछ बच्चे आप लोग एडोलेसेंस में भी हैं अभी तक, कुछ कुछ है, एंड कुछ आप लोग बहुत बड़े हो गए, एडल्टहुड में हम लोग आ गए हैं। तो उन बच्चों के लिए ये ट्रांजिशन पॉइंट है जहाँ पे कमाई भी चाहिए। ठीक है, सो कमाई के लिए जो पॉइंट रहता है दैट इज कॉल्ड वोकेशनल डेवलपमेंट। दैट इज कॉल्ड वोकेशनल डेवलपमेंट। वोकेशनल मीन्स आपको वोकेशन मिलेगा, दैट मीन्स जॉब, अर्निंग, अपॉर्चुनिटीज टू अचीव योर गोल एंड मनी ऑल्सो। सो ये पैसा भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, तो नेम, फेम, मनी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं हर एक चीज में, क्योंकि ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बेस्ट पॉइंट्स रहता है। ठीक है, सो फिजिकल डेवलपमेंट आप लोगों ने पढ़ा। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ आपको स्कूल के पॉइंट्स याद नहीं रहे, तो आप यहाँ पे ओनली मेंशन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जैसे मेंशन है कि बच्चों को कौन देखता है, दैट मीन्स द चिल्ड्रन आर जनरली लुक आफ्टर बाय द फैमिली नहीं करके बाय द टीचर्स लिख सकते हैं। पर्टिकुलर स्कूल में आप लोग ही बच्चों को देखते हैं, बिकॉज यू आर, इफ यू आर अ टीचर, सो आप ही कंट्रोल करेंगे, गाइड करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो यहाँ पे जैसे गार्जियन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वैसे ही स्कूल के लिए आप गार्जियन का भी रोल प्ले करते हैं, फ्रेंड का भी रोल प्ले करते हैं। सारा एक डेमोन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर सारा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज भी आप देते हो, कैसे कौन से मोटिव्स में कौन सा लोग आके बात कर रहा है या कौन सा पर्सन डील कर रहा है कुछ भी, तो वो भी आप ही सिखाते हो। तो आपका रोल ना पेरेंट से भी बहुत बेटर है, बहुत बड़ा भी है, ह्यूज अमाउंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास है। बिकॉज पेरेंट्स ओनली 1 और 2 बच्चों को संभालते हैं, बट
जो टीचर्स रहते हैं वो मैक्सिमम अपनी लाइफ में 10,000 बच्चों को भी संभाल सकते हैं, उससे भी अगर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। मैंने एक इमेजिन बोला कि पूरे लाइफ टाइम में हम इतने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको एक मोटिवेशन दे सकते हैं, एक मोटिव में उनके लाइफ को जीना है, इतना बता सकते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के बाद जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट में जाएंगे, मेंटल डेवलपमेंट मीन्स मानसिक विकास। अभी मानसिक विकास में आ गए तो स्कूल के लिए भी सेम पॉइंट्स होगा। ओनली फैमिली जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को हम कट करके यहाँ पे टीचर्स का मेंशन कर देंगे, ये वर्ड मेंशन कर देंगे, टीचर्स, शिक्षक, शिक्षयित्री, या फिर आप बोलिए जैसे गुरुजी आप मेंशन कर सकते हैं, गुरुजी, गुरुमाँ, जो भी आपको मन में आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो प्रॉपर जो बुक में मेंशन है उतना ही लिखना है, आपको पॉइंट्स लिखना है, आपका पॉइंट्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है? एंड उस कांसेप्ट के साथ लिंक्ड होना चाहिए। हाँ, बोलिए? हुँ। हाँ, वैसे क्यों नहीं करेंगी? अगर स्कूल में है, आप प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो छोटे बच्चों को आप ही चेक करेंगे ना सारा कुछ? अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर बड़ों को भी, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल, जो बात पेरेंट्स नहीं कर सकते बच्चों के साथ, वो टीचर्स करते हैं अपने पॉइंट से। जैसे कि इलनेस का बात बोल रहे हैं ना, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल दे कि वो मेंटली डिसेबल्ड है या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, वो इवन इफ उनका फील आएगा कि वो अपने लाइफ को खत्म कर दे, बट यहाँ पे टीचर अपने पॉइंट से उसको बताएंगे तो वो समझ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे टीचर और एक्स्ट्रा अच्छा समझा रहा है, वैसे पॉइंट्स आप दे सकते हो, ठीक है? जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में घर पे कोई बात नहीं करता, तो ये टीचर बता सकते हैं बेटर। तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हो, इवन आप एग्जाम्पल्स में ही ये सारे पॉइंट्स दे सकते हो, जितना बेटर वे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, जितना एग्जाम्पल्स हो सके उतना दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है बुक के एग्जाम्पल्स को देना, बिकॉज़ मैक्सिमम स्टूडेंट्स बुक्स से ही देते हैं एग्जाम्पल्स। एंड वैसा क्या होगा ना, सारे बुक्स का ही दे रहे हैं, तो सेम हो जाएगा आंसर। तो आप लोग थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? कभी-कभी एग्जाम्पल्स 1-2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मेंटल डेवलपमेंट। एवरी चाइल्ड इज़ यहाँ पे बॉर्न लिखा गया है, दैट इज बॉर्न विथ BORN है, ठीक है? इतना स्पीड में लिखा गया है, जो वो स्पेलिंग आप लोग भी नहीं समझ पाओगे कि इज बॉर्न मतलब जन्म हुआ है, बॉर्न विथ सम इनेट क्वालिटीज। इनेट मीन्स जो पैदाइशी क्वालिटीज रहता है, जो कि इनबॉर्न है, जैसे पहले से ही आया है, मदर के बॉडी से ही वो ट्रांसफर हुआ है, इसको बोल सकते हैं हेरिडिटी। ठीक है? हेरिडिटी हमने पहले भी पढ़ा है। सो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनेट क्वालिटीज व्हिच डिसाइड देयर फ्यूचर। ठीक है? अगर बच्चे को पहले से ही पढ़ने का मन नहीं है, दैट मीन्स उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है पढ़ने का, उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपना फ्यूचर भी डिसाइड नहीं कर सकेगा। सो पॉजिटिव थिंग आया तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव होगा। सो इसी से डिसाइड होता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है? These are also important to deal with different or difficult situation and tough to keep control in their senses। ये बच्चों के लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है, मेंटल एबिलिटीज ना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आप भी अपने बच्चों को थोड़ा देख सकते हैं, या फिर ना जब भी ये सब्जेक्ट पढ़े तो आसपास के बच्चों को देखो, जो छोटे बच्चे हैं, आपके सामने ही ग्रो किए हैं। ठीक है? जैसे कि एक छोटा बच्चे को आप समझ रहे हो, वो धीरे धीरे लर्न कर रहा है, आप अच्छे अच्छे चीजें सिखा रहे हैं, तो वो अपने लाइफ को बहुत ही इजी वे से वो हैंडल कर सकता है, इजी वे से वो हैंडल कर लेगा, बिकॉज वो टफ सिचुएशन में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे कंट्रोल करना है, खुद को कैसे संभल के रखना है, उसको पता है। बट इफ एक बच्चा कोई चाइल्ड लेबरर है, या फिर रोड साइड पे रहता है, या फिर मल्टीपल टाइम्स वो क्या करता है, बस्ती में ही रहता है, या फिर बस्ती के जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वहाँ पे रहता है, बहुत बच्चे हैं ऐसे, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं है कि प्रॉपर लैंग्वेज क्या है, प्रॉपर कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। उनको पता है कि जीने के लिए ओनली खाना चाहिए, इतना ही है।
ठीक है? तो वो सारे पॉइंट्स में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे अभी के कंट्रोल कर नहीं पाते, खुद के सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, कहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें नेचर नेगेटिव टाइप के आते हैं। ठीक है? तो ये सारा पॉइंट मेंटल एबिलिटीज के लिए है। सो दे लर्न डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशन नीड्स लैंग्वेज। जब भी आप कोई चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बाय जेस्चर आप कब तक एक्सप्रेस करेंगे अपने जो बॉडीली आप फीचर्स दिखाते हो ना, एक्सप्रेशंस दिखाते हैं कि मैं आज बात नहीं करूंगी, ओनली एक्सप्रेशन से बताऊंगी, उससे आप मल्टीपल टाइम्स समझा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जिसको लिख के या समझाना पड़ता है, तो एक्सप्रेशन नीड्स लैंग्वेज। एक्सप्रेशन को बताने के लिए, समझाने के लिए लैंग्वेज चाहिए। सो दे लर्न लैंग्वेज फ्रॉम देयर फैमिलीज। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, फैमिलीज से ही वो लर्न करता है लैंग्वेज को भी। तो ये तो पहले भी पढ़े लैंग्वेज हमने, कि लैंग्वेज डेवलप कहाँ से होता है। कल के पॉइंट्स पे भी मैंने बताया था कि सबसे पहले लैंग्वेज कहाँ से बच्चे सीखते हैं, अपने फैमिली से, अपने परिवार से ही वो सीखते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम चेंज कैसे करेंगे स्कूल के लिए अगर लिखे तो, दे लर्न डिफरेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नीड्स लैंग्वेज। सो यहाँ पे मॉडिफाई करना है कि हम अच्छे लैंग्वेज, सो दे लर्न गुड लैंग्वेज और गुड लैंग्वेज एबिलिटी फ्रॉम द स्कूल। ठीक है? गुड लैंग्वेज एबिलिटी लिख सकते हैं, गुड लैंग्वेज एबिलिटी और लैंग्वेज स्किल। ठीक है? जो कि आपको डिफरेंट एरिया में काम करने के लिए हेल्प करेगा। स्कूल में आप बहुत सारे लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, बिकॉज अभी के सिस्टम में 3 लैंग्वेज सिस्टम चल रहा है, तो आप वहाँ से 3 लैंग्वेज सीखेंगे। एंड उसके साथ प्रॉपरली कैसे वर्ब को यूज करते हैं, ग्रामर यूज करते हैं, वो सारे सीखे। घर से आप क्या सीखते हैं, नॉर्मली टॉकिंग के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो सब आप सीखते हैं। तो यहाँ पे गुड लैंग्वेज एंड नॉर्मल लैंग्वेज इतना में आया। ठीक है? देन इफ देयर मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट गुड, किसी एक पर्सन का मानसिक विकास अगर अच्छा नहीं है, देन दे कैन नॉट लर्न न्यू लैंग्वेज और एनालाइज देयर लाइफ। उनके पास उनका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है। अगर एक मेंटली जो इल बच्चा है, या फिर उनके विकास, आईक्यू, आईक्यू का आपने बताया था, हमने पढ़ा था, दैट इज आईक्यू इक्वल्स टू एम बाई सी ए इंटू 100, इतना पढ़ा था। सो ये जो चीज़ है, अगर किसी पर्सन का आईक्यू अच्छा नहीं है, किसी एक छोटे बच्चे का आईक्यू अच्छा नहीं, तो वो डिफरेंट लैंग्वेज को भी लर्न नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो तो डम्ब है, मोरन और इम्बेसाइल जैसा है। दैट मीन्स वो पूरा ही बुद्धू है। ठीक है? उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो लैंग्वेज को कैसे लर्न करेगा, तो आधा अधूरा लैंग्वेज सीखता है। कहीं से हिंदी में आधा बोलिया, इंग्लिश में आधा बोल दिया, आधा उड़िया में बोल दिया, तो उसको भी आधा अधूरा बोलता है, वो वर्ड्स को भी कंप्लीट नहीं करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड इसके बिना कुछ कुछ पॉइंट्स है, मैं आज बता रही हूँ आपको, याद रखिएगा, जो कि पेडागोजी में भी आता है। ठीक है? मल्टीपल क्वेश्चंस बताती हूँ बहुत टाइम, तो याद रखो, बिकॉज ओटेट आ रहा है बहुत जल्द के अंदर, मार्च में ओटेट आ रहा है। ठीक है? आप लोग सारे अप्लाई करेंगे। ठीक है? आपको प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन करते रहो। एंड जो भी आप लोग थिंक कर रहे हो ना कि फर्स्ट ईयर है तो हम लोग डाल नहीं सकते, आप लोग ट्रायल बेसिस में सब डाल सकते हो, पहले क्लियर करने का तो सोचिए, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक आध क्लियर करने के लिए ट्राई करिए, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है? सो उसमें एक पॉइंट आता है, अगर किसी भी पर्सन को मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स है ना, सबका एक एक ना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है? बहुत कम पर्सन्स मिलेंगे जो कि मैथ्स को भी अच्छा बोलते हैं, फिजिक्स को भी अच्छा बोलते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा बोलते हैं, या फिर उनको समझ आता है। ठीक है? अगर एक पर्सन अनेबल रहता है क्या लर्न करने के लिए और सॉल्व करने के लिए, मैथ्स सॉल्व करने के लिए, और मैथ के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पाता, तो उस चीज को, उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, दैट मीन्स हो गया उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया जाता है, DYS, डिस। ठीक है? वहां पर डिसऑर्डर बोल सकते हैं, डिस बोल सकते हैं। डिस मीन्स नॉन फंक्शनल, और डिसफंक्शन हम नहीं बोलते हैं। यहाँ पे नॉन फंक्शनल को डिस वर्ड से माना जाता है, DYS। अभी एक पर्सन को मैथ्स करने नहीं आ रहा, मैथ्स में क्या करते हो मैक्सिमम टाइम, कैलकुलेशंस। सो यहाँ पे टर्म आता है, इस डिसऑर्डर का नाम है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यहाँ पे नहीं है, जो सक रहे हो प्लीज नोट डाउन करके रखो। ठीक है? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं देती हूँ, बट आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा, तो इसलिए मैं फिर से आप लोगों को भी बता देती हूँ, वहां पे इतना ज्यादा नहीं बताई हूँ। ठीक है?
अगर यहाँ पे मैंने स्पीच को लेके बोला, ठीक है? अगर किसी एक पर्सन को राइटिंग में इशू है या फिर रीडिंग में इशू है, पढ़ने में किसी-किसी को प्रॉब्लम होता है ना, कोई-कोई छोटे बच्चे रहते हैं जो डिफ़िकल्ट लगता है वर्ड को स्किप कर देते हैं या फिर कुछ लाइन्स को ही स्किप कर देते हैं पढ़ते हुए, होता है। या फिर लिखते हुए भी एक लाइन लिख रहे हैं, फिर 2-3 लाइन नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। ऐसा छोटे बच्चों में होता है। तो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो उनको कि आपके क्लासरूम में कितने टाइप के बच्चे हैं एंड किन में आईक्यू लेवल कम है, किन में ये प्रॉब्लम है। तो इसको बोला जाता है, वही डिस वर्ड लगेगा, ठीक है? सो यहाँ पे डिसकैलकुलिया जैसे आया ना, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली रीडिंग और राइटिंग के लिए अगर होता है। सो एक वर्ड आता है आपका डिसकैलकुलिया, देन डिसपिकुलिया आता है आपका स्पीच के अकॉर्डिंग, एंड ये आता है डिसफंक्शन के अकॉर्डिंग। आप डिसफंक्शनल बोल सकते हो इसको, या फिर और भी वर्ड्स हैं इसके अकॉर्डिंग, और भी वर्ड्स हैं, डिस्प्रैक्सिया है, फैजिया है, एफाजिया है, बहुत सारा वर्ड्स आएंगे। मैं एक के बाद एक आप लोगों को बताऊंगी। अगर किसी को स्पीच में प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स वो बोल नहीं पाता, ठीक है? कैलकुलेशन में वो नहीं कर पाया तो हो गया, अभी बोल नहीं पाता, तो इसको स्पीच के साथ लेंगे हम लोग, ठीक है? स्पीच में प्रॉब्लम हो रहा है, अभी स्पीच में प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्पीच भी ना दो वेराइटीज के होते हैं, किसी को बोलने का प्रॉब्लम होता है और किसी को वॉइस का प्रॉब्लम होता है, मीन्स वो धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है? उनके टोन में प्रॉब्लम है। तो कोई एक है बोलने में प्रॉब्लम है, किसी को टोन में प्रॉब्लम है, तो ये दो टाइप के डिस्फंक्शंस है। एक जिनको बोलने में प्रॉब्लम है उसको बोला जाता है एफ्रैक्सिया। एफ्रैक्सिया मैं प्रॉपर्ली और भी दे दूंगी, ठीक है? अभी सिर्फ सुन के रखे। और जिनको स्पीच में प्रॉब्लम है, मीन्स प्रॉपर स्पीच विथ टोन, जैसे कोई एक बोलता है जोर से बात करता है, कोई एक होता है बहुत ही धीरे धीरे बात करता है, ठीक है? तो उनको डिस स्पीच रिया आप बोल सकते हो, और डिस पिच सिया बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे रिया भी यूज किया जाता है, शिया भी यूज किया जाता है। अभी सिया कौन से वाला है आपका? XIA है, तो डिस पिक्स चिया आप बोल सकते हो, या डिस्पिक्स सिया बोल सकते हैं। ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, क्योंकि एक्स है एंड CH भी है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहता है, ठीक है? ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगे, बहुत सारे आएंगे। एबिलिटीज़ के ऊपर है, मोटर एबिलिटीज़ के ऊपर है, बहुत सारे हैं टर्म्स, मैं बताते जाऊंगी एक के बाद एक। एंड ये स्पेशली ANU बच्चे आप लोगों का है, ये सब है, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी। सो ये जो चीज़ है, तो अगर एक बच्चे को मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? न्यू लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकता, अपने लाइफ को भी एनालाइज नहीं कर सकता। एंड ये चीज़ आप बोथ टीचर और सॉरी टीचर बोल रही, स्कूल के लिए भी लिख सकते, स्कूल एज एन एजेंसी, बिकॉज वहाँ पर भी अगर एक बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, उसका मेंटल एबिलिटी ग्रो नहीं कर रहा, मानसिक विकास नहीं हो रहा, तो वो उसमें भी ग्रो नहीं करेगा, वहाँ से भी कुछ नॉलेज नहीं ले पाएगा, टीचर जो भी समझाएंगे समझ नहीं पाएगा। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एक मूवी, दैट इज तारे जमीन पर, ठीक है? वहाँ पे जो बच्चा था उसको मेंटली प्रॉब्लम था, वो उसके माइंड में बहुत अदर थॉट्स आते थे, एंड उस थॉट्स के वजह से उसके पास और आईक्यू लेवल नहीं था पढ़ाई के लिए, मतलब उसका आईक्यू आर्टिस्टिक वे में था, पढ़ाई के लिए नहीं है। प्रॉपर एक सब्जेक्ट में वो अच्छा है, बट दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत ही बुरा, ठीक है? ऐसा होता है। अभी देखो मोरल डेवलपमेंट, मोरल मीन्स गुड बिहेव लर्न करना, बैड बिहेव लर्न करना। यहाँ पे हम अच्छा गुण ले रहे, बुरा गुण ले रहे। अभी क्या होगा? राइट, मैंने सारा वर्ड को हाफ हाफ खा गई, ठीक है? थोड़ा करेक्शन करिएगा, बहुत स्पीड जाता है तो हैंड राइटिंग भी इसमें इसलिए खराब है। RIGST, जहाँ समझ नहीं आया प्लीज मार्क करके रखिएगा, नेक्स्ट मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी। RIGST, ठीक है? RIGST। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है? राइट फ्रॉम द बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग से चिल्ड्रन लर्न सम मोरल वैल्यूज फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। हम लोग मोरल वैल्यूज कहाँ से लर्न करते हैं? अच्छे गुण कहाँ से लेते हो? ठीक है, अच्छे गुण कहाँ से लेते हैं? हमारा घर से ही लेते हैं, फैमिली मेंबर्स ही देते हैं, दीदी है, भैया है, मम्मी पापा है, सबसे हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। एडल्ट से हम सारे जितने बड़े हैं, ग्रैंड पास हैं, एल्डर्स हैं, सबसे हम लर्न करते हैं, ठीक है? ये फैमिली मेंबर से हुआ, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? टीचर्स लिख सकते हैं, ठीक है? अगर स्कूल के लिए लिखे, वॉट एवर इज द लेवल ऑफ मोरल, मोरल वैल्यूज का भी बहुत सारे लेवल्स हैं।
whatever is the level of moral characters the children यहाँ पे क्या करेगा, मोल्ड अकॉर्डिंग टू इट। अभी मोल्डिंग तो आप जानते हो, बहुत लोग यहाँ पे केक्स बनाते होंगे, ठीक है, केक्स बनाते होंगे या फिर मिट्टी का काम भी करते हो। बचपन में हम खेलते भी थे, कोई भी एक चीज को आकार देना हो, दैट मीन शेप प्रोवाइड करना हो, तो हम वैसे ही बना लेते थे, तो उसको बोलते थे उसी का ही प्रिंट निकालना या फिर नक्शा या छाप लेना, दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग। ठीक है, बच्चे एक बोल सकते हैं हम लोग वेट क्ले के जैसा है, तो उसको या फिर ब्लैंक स्लेट बोलते हैं, उसको जैसे बनाओगे वैसे बनेगा। इसलिए बच्चों को हमने यहाँ पे क्या बोला, मोल्ड के जैसा है, जैसे आकार दोगे वैसे ही बन जाएगा। सो अगर आपने अच्छा मोरल वैल्यूज दिया तो वैसे ही वो बनेगा, अदरवाइज ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? ओके, सो यहाँ पे टीचर्स के लिए भी वो उतना ही लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं है, बिकॉज हम बहुत लिख रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सो इसलिए मैंने बोला स्कूल में भी आया, तो स्कूल ओनली आपको डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग तक ही उसका याद रखिएगा, बाकी सब सेम कर दीजिएगा। फैमिली में ये पॉइंट्स था, तो सेम मैं लिख दूंगी वहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर दूंगी स्कूल के लिए भी। ठीक है, उतना याद रखिएगा, बट स्कूल में ओनली टीचर्स हैं, तो टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे के लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल वैल्यू दैट मीन्स बोल सकते हैं इसको हिंदी में, इसको बोला था ना आध्यात्मिक। हम थोड़ा भगवान के साथ खुद को कनेक्ट करना, मतलब भगवान के ऊपर थोड़ा बिलीव करना, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं एज द डेवलपमेंट थ्योरी। जितने भी आपने डेवलपमेंट थ्योरी अभी तक पढ़े हैं, जो भी आपके सेट थ्योरीज हैं बच्चों के लिए, जो भी थ्योरीज बोला गया है आपके बच्चों के लिए कि बच्चे ऐसे लर्न करते हैं इस थ्योरी से, वैसे थ्योरीज जो डेवलपमेंट के थ्योरीज में मेंशन किया गया है। चिल्ड्रन लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम देयर फैमिली, बहुत सारा चीज सीखते हैं। वैसे ही वो और क्या सीखते हैं, दे ऑल्सो लर्न स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज फ्रॉम देम। ज़्यादा हमने नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हमने मेंशन किया था, ट्रेडिशन मेंशन किया हमने, और रिलीजियस वैल्यूज लिखा, ट्रेडिशन के साथ कल्चरल वैल्यूज लिखा, उस ऊपर हमने पॉइंट्स दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 लाइन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड उसके बाद लैंग्वेज, मोरल, कॉग्निटिव, ये मेंटल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आप 5-6 लाइन लिखो, बाकी सबको 4 लाइन 2 लाइन ऐसे एंड कर दो, वो पॉइंट सिर्फ रहना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे वैसे लिखेंगे। स्कूल में भी बच्चे क्या सीखते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ें भी वो करते हैं, अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं, एंशियंट पीरियड्स में क्या क्या थे उसके बारे में जानते हैं, बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं वो सब चीज़ों से। एंड जब भी उनको बहुत सारा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाता है, उनके बारे में समझाया जाता है, तो वो मोटिवेटेड ऑल्सो हो जाते हैं, वैसे ही उनके पाथ को फॉलो करने लगते हैं, उनका जैसे वो थिंक कर लेते हैं, यही सारे उनके पथ प्रदर्शक हैं। ठीक है, उनको पाथ दिखा रहे कि ऐसे ऐसे रास्ते पे चलो, तुमको भी ऐसे मिलेगा। तो ये सारा चीज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के थ्रू ही होता है। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकता है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे जो आध्यात्मिक व्यक्तिज हैं, जैसे कि आप रामकृष्ण, ठीक है, श्री रामकृष्ण, या फिर जो भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, ये सब में भी आप लोग पढ़ते हो। बौद्धिज्म है या जैनिज्म है, उसमें भी तीर्थंकरस के बारे में है, गौतम बुद्ध के बारे में है, तो बहुत कुछ हम हिस्ट्री पीरियड से पढ़ते हैं। तो इससे बच्चे क्या सीखते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में और कुछ करना है एंड भगवान से खुद को कनेक्ट करना है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कंपलसरी है। एंड इससे एक चीज होता है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में आप लोग पढ़ोगे, नागार्जुन बच्चे, आप लोग यही सब पढ़ोगे। ठीक है, मैं अभी जो जो वर्ड्स यूज कर रही हूँ ना, इस सब को आप पढ़ोगे कि ज्ञान कैसे मिलता है, आप कैसे अपने आप को भगवान को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। तो ये रहता है मोक्ष प्राप्ति, दैट इज इसको बोला जाता है वी लीड्स टू salvation, मतलब थ्रू दिस प्रोसेस वी लीड और वी नीड सम पाथ टू साल्वेशन, हमें साल्वेशन तक पहुंचना है, मोक्ष प्राप्ति करना है। ठीक है, सो जैसे भी छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे हम कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक चीजें सिखाते हैं। उसके बाद देखिए इमोशनल डेवलपमेंट। फैमिली इज द बेसिस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। बेसिस मीन्स बेस
और बेसिक कंपोनेंट बोल सकते हैं। फैमिली एक ऐसा चीज है ना जहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों बताइए? हमारे अंदर ब्लड रिलेशनशिप होता है, तो ब्लड रिलेशनशिप है बोल के अगर फैमिली मेंबर्स को कुछ भी हो जाता है तो हमारे अंदर इमोशनल जो कंसेप्ट है ना वो डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स हमारे अंदर जो आप बोल सकते हैं सांवेगिक जो विकास होता है, सांवेगिक जो भाव होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। सो द पेरेंट्स शुड गिव ए लॉट ऑफ लव टू देयर चिल्ड्रन सो दैट दे फील इमोशनली सिक्योर। अगर बच्चों को जब छोटे रहते हैं ना बच्चे, तब अगर आप उसको प्यार ना दो तो वो क्या करता है, भाग जाता है कहीं से या दूर जाके कहीं पे बैठ जाता है, छुप जाता है। क्यों? क्योंकि वो थिंक करता है हर एक चीज से पेरेंट्स ही उसको बचाएंगे। वो सिक्योर फील करता है मम्मी और पापा, दैट मीन्स फादर मदर और माता पिता के प्यार से। ठीक है, खुद को। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टीचर्स का क्या लिखेंगे? टीचर्स का भी रोल सेम है। ठीक है, लॉट ऑफ लव, केयर। यहाँ पे लव की जगह में अफेक्शन आप दे सकते हैं, लव नहीं देंगे। ठीक है, अफेक्शन वर्ड अच्छा रहेगा, बिकॉज लव से ज्यादा यहाँ पे अफेक्शन रहता है। बहुत बच्चे टीचर्स के एफेक्शनेट बन जाते हैं, बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। एंड ये अच्छा रहता है छोटे बच्चों के लिए। स्पेशली ये सारे जो सोशल डेवलपमेंट छोटे बच्चों से स्टार्ट हो रहा है, तो हम फोकस करेंगे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, जब भी आप लिखे छोटे बच्चों को फोकस करके लिखें। The parents should be sympathetic towards their children and should provide solution to the problem. बचपन में ना जब भी कुछ प्रॉब्लम में फंसते थे, कौन सॉल्व सोल्यूशन निकालता था? पेरेंट्स। एंड सबसे स्पेशली अगर घर पे कुछ झगड़ा होता है तो उसको सॉल्व करते थे मदर। अगर बाहर कुछ होता है, बाहर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फादर इज अ रियल हीरो। वो हीरो के जैसे वहां पे लड़ लेंगे, आपको बचा लेंगे। यही आपका थिंकिंग रहता था बचपन में। ठीक है, तो इस पीरियड में जो भी चीज हुआ, जस्ट लाइक द पेरेंट शुड बी सिंपैथेटिक। ये पॉइंट टीचर के लिए भी लिख सकते हैं। टीचर शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, नॉट चिल्ड्रन, टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड शुड प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम होता है ना स्कूल में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बच्चे किसके साथ शेयर करेंगे? अपने टीचर्स के साथ, क्लास टीचर्स के साथ। टीचर टीचर ये हुआ वो चीज वो सॉल्व करते थे। सो ये हो गया पॉइंट। अभी और एक पॉइंट आया, सिविक डेवलपमेंट। सिविक मीन्स नागरिकता। दैट मीन्स आप एक जगह पे रहते हो तो उसको पहले क्या बोलते हैं? नगर। ठीक है, ऐसे तो सिटी वर्ड्स पहले नहीं थे। तो उसके अकॉर्डिंग जब सिविलाइजेशन वर्ड आया ना कि हम सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, सो हम ये नगर के बाशिंदा है, तो यहाँ पे हम रहेंगे तो उसके रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो करना है। द फैमिली मस्ट सो द सिविक राइट टू द चाइल्ड। बच्चों को ये लर्न कराना कि हम अगर मेरा बर्थ राइट है कि मैं लॉज को मानूंगा, एंड लॉज के अकॉर्डिंग सारी जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। हम ये लॉ के सामने सब इक्वल हैं। वी हैव आवर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर सोसाइटी एंड टुवर्ड्स आवर कंट्री। ठीक है, इतनी तो चीज आप जानते हैं। तो वही सारा चीज ड्यूटीज के बारे में, राइट्स के बारे में, और प्रैक्टिकल जो नॉलेज रहता है सोसाइटी के साथ, जो रूल्स को मान के चलना। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे ये थिंक करते हैं उनके जो भी टॉयज जैसे होते हैं ना, टॉयज को पकड़ के वो मार देते तो मर जाता है। सो लोगों के ऊपर भी अगर वो गुस्सा करते हैं तो वो थिंक करते हैं उनको भी ऐसे मार दो तो खत्म हो जाएगा सारा चीज। बट ये चीज नहीं है। करेक्टली स्टेप वाइज मैनर पे हम लॉ के अकॉर्डिंग हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज बच्चों में डाला जाता है। ये फैमिली भी डालता है, टीचर्स भी डालता है। ठीक है, वो टीचर्स बुक्स के थ्रू, छोटे छोटे कंसेप्चुअल नॉलेज के थ्रू डालते हैं। इतना समझ आया? यस और नो? यस और नो? फटाफट बोलो। ओके, अभी देखिए कैरेक्टर डेवलपमेंट। लास्ट है, लास्ट पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में टीचर्स भी हेल्प करते हैं, स्कूल भी हेल्प करता है अल्टीमेटली, एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में फैमिलीज भी हेल्प करता है। क्वालिटीज लाइक सिंपथी। क्या क्या बच्चों में ना क्वालिटीज होना चाहिए? अभी देखिए आपके अंदर ये क्वालिटीज है कि नहीं? सिंपथी, किसी को भी सिंपथी शो नहीं करना है। सिंपथी प्रॉपर वे से सबको शो करना है, किसी के लिए नहीं। जिनको नीड है, बेसिक नीड्स रहता है। अभी सिंपैथी का भी बहुत सारा वर्जन है। दैट मीन्स आप एक गरीब बच्चे को देख रहे हो तो उसको कैसे सिंपैथी दोगे? पैसा देके? नो, इसके लिए भी प्रॉपर वे होता है। अगर एक ओल्ड एज
के लोग को देख रहे हो तो उसको कैसे हेल्प करोगे? एक मिडिल एज के देख रहे हो बट वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, तो उसके डिप्रेशन को हटाओ। तो सिंपैथी बहुत वेज में होता है। अभी किस लोगों को ना, कुछ लोगों को अगर सिंपैथी नहीं चाहिए एंड आप एक्स्ट्रा सिंपैथी दिखा दिए क्योंकि आप उनको बहुत पसंद करते हो, तो वहाँ पे बातें बिगड़ जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन को जज करना हो ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड घुमा फिरा के पूरा स्टोरी बता के आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इस टाइप के एग्जांपल्स दिए। अभी क्वेश्चन को समझिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा तो इजी होगा बहुत ज्यादा। ठीक है। सो क्वालिटीज लाइक सिंपैथी, पेशेंस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, cooperation, diligence, and that is dutifulness, etc. are developed in the children by the family. अभी क्वालिटीज जैसे हो गया किसी को भी सिंपैथी दिखाना, ठीक है, आदर करना बोल लिख सकते हो, या फिर सहायता करना, पेशेंस दिखाना, जैसे आपको किस जगह पे पेशेंसली काम करना है, जैसे एग्जाम्स कब है कब है कब है कब है, इतना नहीं सोचना है, जब होगा देखा जाएगा। तो ये होता है पेशेंसली काम करना बट प्रॉपर वे से। ट्रूथ, हमेशा सच के रास्ते पे चलना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स वही ट्रूथ को ही बेस्ड करके आप ऑनेस्टी दिखाओगे। ऐसे लॉयलिटी भी बोल सकते हैं इसको हम, कि आप अपने काम के लिए कितना ही इच्छा दिखाते हो, कितना ही आप उसके लिए तत्पर हैं, आगे बढ़ के करते हो, वो है हार्ड वर्क दिखाना। कोऑपरेशन दिखाना, एक दूसरे को हेल्प करना, जैसे कि कोवर्कर्स है, आप लोग कलीग्स, कलीग्स आप लोग है नहीं, आप लोग बोल सकते हो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो ये इसको अभी मेंशन किया जाएगा पीयर ग्रुप। आप लोग पीयर ग्रुप हो, दैट मीन्स सेम एज के नहीं हुए भी तो क्या हुआ, सेम क्लास के हैं, तो आप लोग अभी पीयर ग्रुप के हैं। ठीक है। अभी पीयर ग्रुप में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं एज अ फैमिली मेंबर। आप लोग एक बिग फैमिली मेंबर्स हो अभी। ठीक है। बिग फैमिली के मेंबर्स हो अभी। तो आपका फैमिली कौन सा है, बिना एजुकेशन आपका भी फैमिली है, वहां पे आप एक दूसरे को हेल्प करोगे। तो हार्ड वर्क दिखाना, कोऑपरेशन दिखाना। अब इस सपोर्ट के साथ डिलीजेंस, दैट इज आप कहीं पे भी अगर प्रॉपर वर्क करते हो, निर्दिष्ट कोई पॉइंट पे एक काम चाहिए, यहाँ पे टीचर ने आपको बोला, आप उस काम को नहीं करके आप किसी और को दे दिए, तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। सो आप किसको कितना क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसके साथ आपके काम को कितना प्रॉपर वे से करते हो, इस पॉइंट को अगर अच्छे से समझो तो ये डिलीजेंस होता है। ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट, ड्यूटीफुलनेस। आप अपने काम के लिए कितना ज्यादा ही इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व और जो थिंकिंग है आपका दिखाते हो। ठीक है। एटसेट्रा आर द डेवलप्ड इन द चिल्ड्रन बाय द फैमिली। ये सारा चीज बचपन में पहले तो मम्मी पापा सिखाते हैं, पेरेंट्स से ही लर्न करते हैं, उसके बाद ये स्कूल से ही लर्न होता है। द फैमिली शुड प्रेजेंट गुड आइडियल्स बिफोर द चिल्ड्रन। अभी क्या है ना, आदर्श, एक आदर्शवादी फैमिली किसको बोलेंगे, जो ये सारे कैरेक्टर्स को अपने कैरेक्टर के थ्रू बच्चों में डालता है। अगर बच्चे आपको इमिटेट करें, कॉपी करें, तो आप जैसा बिहेव करेंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप फिर से चेंज कर सकते हैं, फैमिली की जगह पे टीचर्स लिख सकते हैं, याद रहा। एंड चिल्ड्रन की जगह पे आप स्टूडेंट्स लिखेंगे। अगर अगर स्कूल है या टीचर है, वहाँ पे क्या रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन लिख रहे हैं तो फैमिली रहेगा। ओके। ये पॉइंट्स था फैमिली के लिए। अभी देखिए पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप मीन्स क्या होता है, इट्स ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इक्वल एज्ड मेंबर एंड विथ इक्वल स्टेटस। अभी आप लोगों का स्टेटस कोई भी ना हाई लो नहीं हो, आप लोग आप इक्वल स्टेटस में है। क्या स्टेटस है आपका, आप लोग सारे बीएड स्टूडेंट है, यू आर बीएड स्टूडेंट। ओके। प्रॉपरली आप लोग बीएड सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, खुद को ट्रेनिंग दे रहे हो ना, ट्रेंड कर रहे हो खुद को। तो कैसे, ट्रेनिंग लेके। तो आप लोग अभी प्रॉपर एक ग्रुप में है, तो इसको बोलते हैं पीयर ग्रुप। आप लोग पीयर मेंबर्स हैं। एंड ये ना लर्निंग टीचिंग में एंड चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में भी एक इम्पॉर्टेंट पहले टॉपिक रहता था। क्या, पीयर ट्यूटरिंग मतलब क्या है, पीयर ट्यूटरिंग मतलब ऐसा होता है ना, जब एक साथ दो दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं एंड एक पढ़ाई आपने बहुत अच्छे से कर लिया, आपको समझ आ रहा है, आपका बेस्ट टॉपिक है, नॉलेज उसके ऊपर है। अभी आपने क्या किया, आपके दोस्त को समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको पढ़ा रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया सेम एज ग्रुप वाले, या फिर एक बच्चा से हार्डली मैक्सिमम 2-3 साल बड़ा होगा, ऐसा बच्चा अगर उसको पढ़ाता है तो उसको हम बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है।
पीयर ट्यूटरिंग। तो यहाँ पे मेनली हो सकता है अगर टीचर सेम एज के होते हैं, टीचर मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही हम टीचर बोलेंगे। अगर टीचर जो टीच करता है उसको हम टीचर ही बोलते हैं, बट यहाँ पे सेम एज के हुआ या फिर थोड़ा सा 1-2 साल का बड़ा हुआ, तो अगर वो पढ़ाता है तो उसको हम लोग पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं और पीयर टीचिंग बोलते हैं। ठीक है। सो पीयर मीन्स इट्स ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इक्वल एज्ड मेंबर। अच्छा, यहाँ तक एंड हो गया है, फैमिली का एंड हो गया पॉइंट। स्कूल का भी और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, एंड हो जाएगा। ठीक है, स्कूल का जो जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है उतना लिखेंगे, कंपलसरी हो जाए। फैमिली के लिए लिखे तो स्कूल के लिए भी हो जाएगा, बाकी चेंजेस मैंने आपको बोला। एंड प्लस ओनली स्कूल का डेफिनेशन थोड़ा, इंट्रोडक्शन थोड़ा एंड मीनिंग थोड़ा लिख लेंगे कि स्कूल वर्ड कहाँ से आया है। स्कूल ना एक टर्म है स्कूल, तो वो टर्म आया है ग्रीक से। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है एंड उसको बोला जाता है स्कूल। स्कूल स्कूल मीन्स होता है लीजर पीरियड। जो आप लोग लीजर टाइम यूज करते हैं, तो उस पीरियड में कैसे यूटिलाइजेशन होता है। जैसे हम घर पे अगर बैठे रहे तो ये हो गया ना पूरा लीजर पीरियड। तो इसको आप एक ऐसे जगह में यूज करेंगे जिससे आपको नॉलेज मिले, तो वो होता है स्कूल। तो उसको समझाऊंगी मैं और थोड़ा सा उसमें है, बाद में बता दूंगी। ये पीयर ग्रुप का सुनिए। अभी पीयर ग्रुप में कम्युनिटी भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिटी में कल्चर्स आते हैं, रिलीजियस आते हैं, सॉरी रिलीजियंस आते हैं एंड पीयर ग्रुप भी आता है, फ्रेंड्स नाइबर्स भी आते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट्स को आप कम्युनिटी में भी डाल सकते हैं। अच्छा, कम्युनिटी मीन्स होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट नॉलेज का कम्युनिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, सॉरी कम्युनी कम्युनिटी। मैं अटक गई। कम्युनिटी। ओके। पीयर मीन्स होता है इट्स ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इक्वल एज मेंबर विथ इक्वल स्टेटस। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस बाय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड अदर सोशल इन्फ्लुएंसेस। अभी पीयर ग्रुप मतलब सेम एज वाले ग्रुप को कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सेम एज के हैं। आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग डिसीजन मेकिंग ले सकते हो या डिसीजन कर सकते हो, कोई चीज में एक निर्दिष्ट सिद्धांत में पहुंच सकते हैं। बट छोटे बच्चों का थिंक करो। छोटे बच्चे कब इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, जब वो एक साथ खेलने जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से दोस्ती कब बन जाती है, जब खेलने जाते हैं, ना कि पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जब जाते हैं तब बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा, जब बहुत ही छोटे रहते हैं और वो खेलते हुए ही दोस्त बनते हैं। सो दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड अदर सोशल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल और वोकेशनल एक्टिविटीज। अगर रास्ते में आप देख रहे हो ना कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं एंड पैसे मांग रहे हैं, एंड उसके साथ देखिएगा बहुत सारे ग्रुप में ना वैसे ही बच्चे रहेंगे, जस्ट मीन्स ये यहाँ पे अपने अर्निंग के लिए, खाने के लिए, भूख के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो भी पीयर ग्रुप है। अभी और क्या है, पॉलिटिकल। अभी पॉलिटिकल चीज़ें तो आप बता ही नहीं सकते, बिकॉज पॉलिटिकल में सब हमेशा वेरिएशंस आते रहता है। पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है। एंड सोशल, सोशल में भी देखिए रूल्स बहुत ऐसे आ गए। हमें पहले तो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, अगेन क्लासेस को हटाया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको, बच्चों को। एंड डायरेक्टली लीड देयर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, खुद को पहले बताना कि तुम कौन हो, खुद तुम कौन हो। ठीक है, ये चीज वो जान पाते हैं धीरे धीरे जब बड़े होते इसी सारी चीजों के साथ। एंड सोशल इमोशनल इम्फा दैट इज कॉल्ड इमनसिपेशन, नॉट इम्फासिपेशन बोल रही थी मैं, इमनसिपेशन। दैट मीन्स यहाँ पे होता है जैसे सोशल इमोशनल, यहाँ पे पॉइंट्स को अगर एक्सपैंड करना होता तो हम और भी लिख सकते हैं सोशल इमोशनल और सोशियो इमोशनल। जैसे कि सोशियो इमोशनल तो पहले आपने पढ़ा है, यहाँ पे बट लिखा गया सोशियो इकोनॉमिकल। ठीक है, और सोशियो इमोशनल यहाँ पे पॉइंट को ऐड करना है थोड़ा सा, सोशियो इकोनॉमिकल लिखे थोड़ा बेटर रहेगा। क्योंकि सोशियो इमोशनल होता है कि जब दोस्त बन जाते हो ना आप लोग, तब हम लोग एंटिसिपेटरी रोल प्ले नहीं करते हैं, पार्टिसिपेटरी रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ना इमेंसिपेशन आता है, उसी वर्ड के अकॉर्डिंग है, पार्टिसिपेशन रह जाता है। अगर किसी का बर्थडे होता है तो दूसरा दोस्त आके उसके साथ घूमने लगता है, खेलने लगता है, ऐसे करता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन का रोल ज़्यादा है। एमेंसिपेशन, इसे बोलते हैं एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन।
एंटिसिपेशन। ओके, यहाँ पे एंटिसिपेटरी रोल नहीं आएगा बिकॉज हम लोग एडल्ट हैं। हमें आता है एंटिसिपेटरी, हम एक दूसरे के अगेंस्ट भी बात करते हैं। छोटे बच्चे एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। तो एमेंसिपेशन और बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी रोल्स प्ले करते हैं। सोशियो इमोशनल, सोशियो मीन्स सोसाइटी में ये लोग एक साथ रहते हैं, इमोशनल बिहेवियर भी कैरी करते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते भी हैं। जब एक को कुछ चोट लग जाता है दूसरा रोता भी है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करना है, सोशियो इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल पॉइंट। अभी इकोनॉमिकल के अकॉर्डिंग सबका बैकग्राउंड अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने मेंशन किया था ना, लाइक पॉलिटिकल, वोकेशनल एंड सोशल, वहाँ पे एक ओनली ऐड करिएगा इकोनॉमिकल। ठीक है, बिकॉज पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिकली फ्रेंडशिप भी डिसाइड होता है कुछ जगह पे, तो उस अकॉर्डिंग हमें इकोनॉमिकल पॉइंट भी लिखना चाहिए कि ये इन्फ्लुएंस करता है। अभी देखिए स्कूल का पॉइंट आ गया। इट इज़ वन ऑफ द फॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मल है। फैमिली, पीयर ग्रुप, ये दोनों इनफॉर्मल था, बट स्कूल ये फॉर्मल है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे सब कुछ एक डेफिनेट वे से प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। विद्यालय, आपका विद्यालय एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब सटीक निर्धारित वे से या फिर तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे सारे रूल्स, रेगुलेशन, नियम, नीति सब कुछ एक जैसे नहीं होते। हर एक स्कूल के अपने अपने रूल और नियम नीति होते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आफ्टर फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल पॉइंट कौन सा है? दैट इज स्कूल। आफ्टर फैमिली, फैमिली के बाद अगर देखें तो स्कूल सबसे रिस्पॉन्सिबल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका कैरी करता है। तो स्कूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के सोशलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा चीज़ है या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्कूल टीच सेट्स ऑफ expectations about the work, profession or occupation they will follow when they mature। स्कूल्स और क्या सिखाते हैं? बहुत सारा ना एक्सपेक्टेशन आपके माइंड में घुसा देता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो उसके अंदर से कुछ कुछ पॉइंट्स आता है, जैसे आपको ना बड़े होके ऐसे करना है, आपको बड़े होके आपका एम्स को फिक्स करना है, आपको ऐसे करना है। तो ये सारा चीज़ को आप फॉलो करते हैं, एंड जब मैच्योर हो जाते हैं मीन्स बड़े हो जाते हो, तो आपका ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन सब कुछ ये डिसाइड करता है। स्कूल्स इम्पार्टिंग नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन। अभी स्कूल ना थोड़ा सा फैमिली से हटता है। क्या? फैमिली में बहुत ज़्यादा ही इमोशनल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, स्कूल्स में क्या होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एट ए टाइम देखते हैं, तो यहाँ पे अफेक्शन रहता है, एक दूसरे के लिए केयर, रेस्पेक्ट भी रहता है। ठीक है, सो स्कूल बहुत सारा चीज़ों को डिसिप्लिन वे से सिखाता है। जैसे कि डिसिप्लिन मैंने पहले भी बोला था, जो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रहता है, पूरा सही तरीके से बना हुआ रहता है, उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, स्टेप वाइज मैनर में, सिक्वेंशियल वे में उसको मिलता है, तो उसे हम डिसिप्लिन बोलते हैं। जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट्स में देखिए पहला क्वेश्चन अगर सोशलाइजेशन होता, आप कुछ समझते नहीं। आपको पहले इसलिए दिया गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े प्रोग्रेस होते गए, डेवलपमेंट पढ़े, थ्योरीज पढ़े, उसके बाद आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हर एक चीज़ को डिसिप्लिन और पर्टिकुलर वे से पढ़ो। तो इसको भी, आपके सब्जेक्ट्स को भी डिसिप्लिन बोला जाता है, बिकॉज ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऑर्गेनाइज किया गया है, या फिर इसमें भी स्टेप्स हैं, उसी स्टेप्स के थ्रू, नियम के थ्रू ये किताब बनती है या बनाया गया है। ठीक है, स्कूल्स टीच सोशल स्किल्स सच एज लाइफ स्किल। स्कूल और भी चीज़ें सिखाता है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ को कैसे चलाना है, ज़िंदगी में क्या क्या करना है, वो सब भी स्कूल सिखाता है। स्कूल्स इम्पार्ट टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कल्चरल हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी। स्कूल क्या होता है? कल्चरल हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी। मैंने बोला था स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे ना मैक्सिमम डिफरेंट कास्ट के, कल्चर्स के बच्चे एक साथ अंडर द सेम रूफ ये रहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, अपने दिन का 6 घंटा 8 घंटा यहाँ पे एक साथ आप लोग बिताते हो। सो यहाँ पे कोई भी ऊंच नीच नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, स्कूल और क्या सिखाता है? दैट इज टेक्निकल, टेक्निक्स बताता है बहुत सारे। जैसे आपको कोई भी मशीन चलाना हो, कोई वर्क करना हो, कैसे कोई
पढ़ाई करना, सब कुछ स्कूल सिखाता है। इंटेलेक्चुअल स्किल मीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है, मानसिक विकास में भी हेल्प करता है। स्कूल हेल्प्स द चाइल्ड टू एडेप्ट टू सोशल ऑर्डर। बच्चों को सोशल ऑर्डर में रहने के लिए बताता है। सोशल ऑर्डर क्या है? हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास। स्कूल में भी यही चीज चलता है, स्कूल के अंदर नहीं। स्कूल सिखाता है तुम्हें सोसाइटी में जाके इस क्लासेस में रहना है, क्योंकि स्कूल के बाद ही आप जब कॉलेज जाते हो ना, फिर से आपको जज किया जाता है, फिर से जॉब के टाइम पे जज किया जाता है। तो ये पॉइंट सोसाइटी में है बोल के वो कनेक्टेड है। ठीक है। स्कूल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज फ्रॉम सोसाइटी। स्कूल ये भी बताता है कि आपको सोसाइटी में क्या कम करना है, रिड्यूस करना है इनइक्वालिटीज, जो इक्वलनेस नहीं है ना हमारे अंदर, समानता नहीं है, उस चीज को लाना है। ठीक है। स्कूल्स के बाद और क्या है, अभी देखिए स्कूल्स में और भी पॉइंट है, और एक भी पीडीएफ मैंने भेजा था। ठीक है। उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना है स्कूल, बट इतना एनफ है। थोड़ा सा ओनली डेफिनेशन इंट्रोडक्शन उस पॉइंट से आप ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा स्कूल के लिए, और ज़्यादा नहीं चाहिए। और स्कूल में क्या और लिखना है, मैंने याद दिलाया आपको कि कल्चरल डेवलपमेंट, सिविक डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, जो जो फैमिली का है वो पॉइंट्स भी ऐड होंगे। ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैंने इसलिए डबल रिपीट नहीं किया, ऐड होंगे। बस वहां से स्कूल का डेफिनेशन, स्कूल का मीनिंग, इतना थोड़ा सा लिख लेंगे, हाफ पेज जैसा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। रिलीजियन, और रिलीजियन पॉइंट हमने बोला पीयर ग्रुप के साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर मास मीडिया भी। अभी के टाइम पे तो मास मीडिया चाहिए, आपके बुक्स में मास मीडिया के बारे में नहीं लिखा गया है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में बहुत बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। बच्चे थिंक नहीं कर पा रहे कि वो सोशल मीडियाज पे क्या देखे नहीं देखे। सोशल मीडियाज पे आजकल जो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे अपने एज से पहले ही मैच्योर हो रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है, ये उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। तो वो सारी चीज मास मीडिया में आप लिखोगे। ठीक है। अभी रिलीजियन में देखिए, फ्रॉम एंशियंट टाइम टू नाउ डेज, पहले से लेके अब तक के अंदर, जो एंशियंट टाइम टू नाउ डेज अब तक के अंदर चल रहा है, रिलीजियस ग्रुप, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स है ना, इम्पार्ट्स देयर cultural knowledge and religious values by education and make individuals as proper citizen। so पहले से लेके अब तक कितने सारे आपने बुक्स पढ़े, जैसे कि गीता हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, या फिर बाइबल्स हो गए, और भी बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। जैसे बहुत सारे हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो हम हनुमान जी का स्त्रोत भी रहता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत सारे कल्चर के बारे में बताता है। उसके साथ जो अभी और भी बहुत सारे नॉलेजियस बुक्स हैं, जैसे कि कोई भी राइटर्स के बुक्स होते हैं बहुत ही धार्मिक चीज़ों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें क्या सिखाती है आपको, रिलीजियस वैल्यू सिखाती है कि हर एक कल्चर में कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सा रिलीजियस चीज़ें बहुत अच्छे हैं, और कौन सा रिलीजियन बहुत अच्छा है, ये वो नहीं बताते। वो बताते हर एक रिलीजियन एक जैसा है, समान है। ठीक है। इक्वल चीज़ है, वो चीज़ ये सीखना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए। एंड इसीलिए बच्चे ये सब सीख ले तो एक प्रॉपर सिटीजन बन सकेंगे, एक अच्छे इंसान, नागरिक बन सकेंगे। ठीक है। मास मीडिया में देखिए, मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या चीज़ें रहती थी पहले के टाइम पे, प्रेस, रेडियो। प्रेस में क्या होता है, न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर आएगा, आर्टिकल्स आएगा, बहुत सारे मैगजीन्स आएंगी, वो सारे होंगे। रेडियो, टीवी, सिनेमा हैव टू पावरफुल have so powerful influence upon the people at large nowadays। आज के टाइम पे बच्चे घंटों टीवी देख सकते हैं, घंटों मोबाइल देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। तो वो अपना टाइम को वेस्ट करते, कुछ रिलीजियस चीज़ें नहीं सीखते, कुछ भी अच्छा चीज़ें मोबाइल से या टीवी से नहीं देख रहे, तो सारा चीज़ वो नेगेटिव ही देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहा है, बहुत ही उसका कुप्रभाव बोल सकते हो डाल रहे हैं। अभी इट अट्रैक्ट्स आवर सेंसेस, ये क्या करेगा, छोटे बच्चे हैं, कलरफुल चीजें जहां देखते हैं वो अट्रैक्ट होता है, तो ये अट्रैक्ट करता है बच्चों को। इट लीड्स मल्टी सेंसरी एनवायरमेंट ऑफ ऑल एनकम्पसिंग होलनेस एंड इंटायरली। अभी मैंने बहुत सारा पॉइंट बोल दिया। मल्टी सेंसरी, आपके मल्टी सेंस को, ईयर, आईज, नोज, आपके टंग पोर्शन, दैट मीन्स अ माउथ पार्ट, एंड आपके जो सेंस पार्ट है, आपके नाक, कान, मुंह, जो जो सेंस ऑर्गन है, जो कि हम बोलते हैं स्नायु के साथ
जुड़े हुए हैं और क्रियाशील हैं। तो वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, थोड़ा सक्रिय होना चाहिए, दैट मीन्स वो फंक्शनल होना चाहिए। बट ना हम इन्वॉल्व हो जाते इतने मल्टीमीडिया में कि हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। बाहर जाने को भी लोग नहीं चाहते, आजकल बच्चे भी बाहर जाना नहीं चाहते, मोबाइल हो गया, खाना भी खा लेंगे चुपचाप, एंड मोबाइल दे दो वो पड़े रहेंगे घर पे, छोटे बच्चे भी ऐसा होता है। तो ये सारे चीज़ें होते हैं। द रेडियो इज़ यूज्ड एज़ वैल्यूएबल ऑडिटरी एड, इसको बोला जाता है एड, बिकॉज़ ये एडिशन करता है, एक अच्छा चीज़ है। आपके टीएलएम मटेरियल में आता है। ये अभी टीएलएम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये आप लोग जब पढ़ाने जाते हो तो ये सारे मटेरियल्स को यूज़ करता है। जैसे कि अभी के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था बच्चों के लिए, तो वहाँ पे रेडियो के थ्रू क्लासेस किए जा रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग किए जा रहे थे, टीवीज़ में भी वही किया जा रहा था 1 आवर 2 आवर्स के लिए। तो ये ऑल इंडिया रेडियो पहले आता था, पहले के टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो चलता था, एंड उसमें बहुत सारे साइंटिफिक थॉट्स उसके एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताए जाते थे, एंड बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते थे। बट अभी के टाइम पे बच्चे बहुत कुछ बहुत बच्चे हैं अच्छे सीख रहे हैं, बहुत बच्चे हैं नेगेटिव सीख रहे हैं। स्कूल आवर प्रोग्राम्स होते थे उस टाइम पे, इन व्हिच दे प्रोवाइड यूज़फुल टॉक्स, ड्रामा, साइंटिफिक जियोग्राफीज वैल्यूज। सो जियोग्राफिक वैल्यूज भूगोल और भौगोलिक बोलता है इसको, भौगोलिक जो ज्ञान होता था वो सब के बारे में वो बताते थे। सो इतना पॉइंट्स है, एंड हो गया। ठीक है, इतना समझ आया?